जय श्री कृष्ण, जय श्री सीताराम। दर्शकों, आज हम जानते हैं ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की व्रत कथा, विधि एवं महात्म्य के बारे में। वर्ष भर की 24 एकादशियों में से ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी सबसे ज्यादा बढ़कर के फल देने वाली है। इसीलिए इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी के दिन सूर्य उदय से लेकर के द्वादशी के दिन सूर्य उदय तक जल न पीने का विधान है। इसीलिए इस एकादशी का नाम निर्जला एकादशी है। ज्येष्ठ मास के अंदर दिन बहुत बड़े होते हैं, प्यास ज्यादा लगती है। ऐसे दिनों के अंदर सचमुच यह व्रत करना एक बड़ी साधना के समान फल देने वाला है। इस एकादशी के दिन जल से भरा हुआ मटका, अन्न, वस्त्र, छत्ता आदि, पंखा आदि दान करने का, दान दक्षिणा देने का बहुत बड़ा विधान बताया गया है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से अश्वमेध सहस्राणि वाजपेयी सतानि च एकादशी कथा श्रुत्वा श्रोता फलवान भवेत्, अर्थात 100 अश्वमेध 1000 वाजपेय यज्ञ करने और कराने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। आइए कथा के बारे में जानते हैं। सोनकादि 88,000 ऋषियों ने एकादशी की कथा सुनते हुए सूत जी से पूछा, आनंद में भाव विभोर होकर के, कि हे ऋषिवर, अब आप हमें ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का व्रत किस प्रकार से करना चाहिए। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, एक दिन कुंती पुत्र भीमसेन भगवान वेद व्यास जी से कहते हैं कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि सभी एकादशी का व्रत करते हैं और मेरे से भी एकादशी का व्रत करने के लिए कहते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि हे भाई, मैं भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा कर सकता हूँ, उनकी कथा सुन सकता हूँ, परंतु मैं भूखा नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे पेट के अंदर वृक नाम की अग्नि है जो ज्यादा अन्न खाने पर ही शांत होती है। इसीलिए मैं व्रत नहीं कर सकता। इसीलिए हे पितामह, आप मुझे कोई सरल सा ऐसा व्रत बताइए जिससे मुझे समस्त एकादशियों का फल प्राप्त हो। इस पर भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कि हे भीमसेन, तुम्हारे भ्राता युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन आदि सही कहते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। यदि तुम नरकों से बचना चाहते हो, नरकों को बुरा समझते हो, स्वर्ग जाना चाहते हो, स्वर्ग को अच्छा समझते हो, तो एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए और तुम भी ना खाया करो। इस पर भीमसेन कहते हैं कि हे पितामह, मैं एक दिन तो क्या, एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे पेट के अंदर वृक नाम की अग्नि है जो ज्यादा अन्न खाने पर ही शांत होती है। अगर मैं कोशिश करूं, प्रयत्न करूं, तो वर्ष भर में एक एकादशी का व्रत कर सकता हूं। मुझे उसका नियम आप बताइए। इस पर वेद व्यास जी कहते हैं कि हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने, महर्षियों ने बहुत सारे शास्त्र नियम बताए हैं, जिससे बहुत ज्यादा धन खर्च होता है, परिश्रम होता है, परंतु जो शास्त्रों का सार है वह मैं तेरे को बता रहा हूं कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशियों को अन्न नहीं खाना चाहिए। मनुष्य को व्रत अवश्य करना चाहिए। व्रत करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वेद व्यास जी कहते हैं कि हे भीमसेन, वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच में, अर्थात ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो निर्जल एकादशी आती है, निर्जला एकादशी आती है, उसका निर्जल व्रत अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी के दिन स्नान करते समय और आचमन करते समय यदि मुख में जल चला जाए तो दोष नहीं लगता। आचमन करने से शरीर की शुद्धि होती है। आचमन के अंदर 6 मासे से ज्यादा जल नहीं लेना चाहिए। 6 मासे से ज्यादा जल मद्यपान अर्थात शराब पीने के समान फल देता है। इसलिए इस दिन निर्जल व्रत करना चाहिए। भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने से एकादशी का व्रत जो है वह नष्ट हो जाता है। यदि कोई सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक पूरे दिन जल न पिए तो उसे 12 एकादशियों का व्रत करने का फल प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत करने वाले को द्वादशी के दिन सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। स्नान इत्यादि करके भगवान का पूजन करना चाहिए। पूजन करने के बाद में भोजन बना करके सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं। उसके बाद में ब्राह्मण को भोजन करवा करके फिर स्वयं भोजन करके व्रत को पारण करना चाहिए, व्रत खोलना चाहिए। भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कि हे भीमसेन, स्वयं भगवान श्री नारायण ने मेरे से बताया था कि इस एकादशी का व्रत समस्त तीर्थों के अंदर दान करने के बराबर फल देने वाला होता है। एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखाई देते, अपितु भगवान नारायण के
दूत आकर के उन्हें पुष्पक विमान में बिठा करके स्वर्ग में पहुंचाते हैं। वेद व्यास जी कहते हैं कि हे भीमसेन, संसार में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी के समान और कोई भी व्रत नहीं, इसके समान फल देने वाला और कोई भी व्रत नहीं। अतः यत्न पूर्वक प्रयत्न पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत प्रत्येक मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय या अपने गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए, जप करते रहना चाहिए। इस दिन गौदान भी करना चाहिए। यदि किसी की गौदान करने का समर्थ न हो तो इस दिन गाय की सेवा करनी चाहिए, गाय को हरा डालना चाहिए, गाय को गुड़ इत्यादि खिलाना चाहिए। इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी को निर्जल व्रत करने से पहले भगवान का पूजन करके भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आज मैं निर्जल व्रत करूंगा, आप मेरे व्रत की मेरी रक्षा सुरक्षा करिएगा। हे प्रभु, आप ही सामर्थ्य प्रदान करेंगे, तभी मैं इस एकादशी का निर्जल व्रत कर सकूंगा। इस प्रकार से भगवान की प्रार्थना करते हुए, भगवान से निवेदन करते हुए व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। इस दिन जल से भरा हुआ मटका वस्त्र से ढक करके दक्षिणा सहित किसी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। ऐसा करने से समस्त पाप भगवान श्री नारायण की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य स्नान करते हैं, तप करते हैं, जप करते हैं, भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, उनको करोड़ पल स्वर्ण दान करने का फल प्राप्त होता है। जो इस दिन यज्ञ हवन इत्यादि करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, हे भीमसेन, उनके फल का वर्णन तो कोई भी नहीं कर सकता जी। जो निर्जला एकादशी के दिन निर्जल व्रत करते हैं वो भगवान श्री नारायण के धाम को जाते हैं। जो इस एकादशी के दिन अन्न खाते हैं उनको चंडाल समझना चाहिए, अर्थात निम्न स्तर का व्यक्ति समझना चाहिए। वे अंत के अंदर नरकों में जाते हैं, यमदूतों के द्वारा मुद्गरों से पीटे जाते हैं। इसलिए इस एकादशी के दिन भूल करके भी मनुष्य को अन्न नहीं खाना चाहिए। भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कि हे भीमसेन, ब्रह्म हत्या करने वाले, चोरी करने वाले, असत्य भाषण करने वाले, अपने गुरु से द्वेष करने वाले, झूठ बोलने वाले, ये सब के सब पाप निर्जला एकादशी के दिन व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं। भगवान की कृपा से अंत में वे स्वर्ग के अधिकारी बन जाते हैं। भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं उनको इन कर्तव्यों का पालन अवश्य करना चाहिए। उन्हें सबसे पहले भगवान श्री नारायण विष्णु का शालिग्राम भगवान का पूजन करना चाहिए। उसके बाद में गौदान करनी चाहिए। गौदान न कर सके तो गौ की सेवा करनी चाहिए। इस दिन जल से भरा हुआ मटका वस्त्र ढक करके और दक्षिणा सहित, फलों सहित, पंखे सहित दान करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, छत्ता, उपहन अर्थात पंखा आदि कोई भी दान करता है दक्षिणा सहित, उसको अनंत फल की प्राप्ति होती है। इस एकादशी की कथा को जो प्रेम पूर्वक सुनते हैं या सुनाते हैं वे भी स्वर्ग के अधिकारी बन जाते हैं। कथा का सार जानने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और आने वाली व्रत कथा, विधि, महात्म्य आपको प्राप्त होते रहें। इस कथा का सार यह है कि अपनी कमजोरियां, अपनी कमियां अपने गुरुदेव से, अपने बड़ों से, ज्येष्ठ श्रेष्ठों से, माता पिता से छुपानी नहीं चाहिए। उन्हें अपनी कमियां बतानी चाहिए ताकि वे कोई उचित उपाय, उचित समाधान, उचित रास्ता हमें बता सकें ताकि हम उन कमियों को, उन कमजोरियों को दूर कर सकें। देखिए, भीमसेन के अंदर एक कमी थी अन्न ज्यादा खाने की। उन्होंने अपने गुरुदेव भगवान वेद व्यास जी के आगे निवेदन किया तो भगवान वेद व्यास जी ने उन्हें सारी एकादशियों में, समस्त एकादशियों के अंदर सबसे कठिन एकादशी का व्रत बताया और कहा कि अगर तो और एकादशियों का व्रत नहीं कर सके, सारी एकादशियों का व्रत नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत, निर्जल व्रत कर। तेरे को कुछ भी नहीं खाना और न पीना है, श्वास लेना है और भगवान के नाम का जाप करना है। 24 घंटे तक, सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक तुम्हें कुछ भी नहीं खाना। और भीमसेन ने सारी एकादशियों का व्रत न करके ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का व्रत करके समस्त एकादशियों के फल को प्राप्त किया। अर्थात अपनी कमजोरियों को अपने गुरुदेव से, अपने से बड़े जनों को बताने से उनको समाधान की प्राप्ति हुई। इसीलिए
अपनी कमजोरियां अपने से बड़ों जनों से, अपने से ज्येष्ठ जनों से छुपानी नहीं चाहिए, उन्हें बतानी चाहिए, ताकि हमें उचित समाधान अपने से गुरुजनों से प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्ण, जय श्री सीताराम। कथा सुनकर के कथा को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के अंदर भगवान का मंगलमय नाम अवश्य लिखें, ताकि और आने वाली व्रत कथा, विधि, महात्म्य आपको प्राप्त होते रहें। जय श्री कृष्ण, जय श्री सीताराम।